हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता यानी लेक्चरार, और वो भी राजकीय इंटर कॉलेज से संबंधित जो वैकेंसी जारी की गई है उससे संबंधित लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं सूचना। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अंततः प्रवक्ता पुरुष और महिला शाखा दोनों राजकीय इंटर कॉलेज 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से अप्लाई भी शुरू हो गया है। ओके, तो जो है ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ की तिथि है 12 अगस्त है और अंतिम तिथि 12 सितंबर है। लगभग एक महीने ही रखता है आयोग। और फीस जो है वो यानी कि जमा करने और संशोधन करने की जो है ना, जो तारीख है वो 19 सितंबर है। ओके, तो उत्तर प्रदेश लेक्चरार जो भर्ती परीक्षा है, ठीक है, वो जारी कर दिया गया है इसके लिए। और अब हम लोग इसके विषय में देखते हैं। आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें आप लोगों जिन्होंने OTR अभी नहीं पंजीकृत किया है वो सबसे पहले OTR पंजीकृत करेंगे और फिर OTR भरने के बाद ओके, अब जो है ना जब भरेंगे इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, लेकिन आपका संपूर्ण जितनी भी बायोडाटा है वो सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद OTR के बाद फीस भुगतान वगैरह और जो फाइनल सबमिशन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको OTR जो है यानी कि बेस्ड एप्लीकेशन है, OTR जो है भरिए। उसके बाद वेबसाइट पर जाइए, ऑल नोटिफिकेशन में पहुंचिए एडवर्टाइजमेंट में, और वहाँ ऑनलाइन क्लिक करिए जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट पहले पूरा डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, फिर उसके बाद भरिए। ठीक है, उसमें यूजर इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म को भरिए। ठीक है, लेकिन उन सभी चीज़ों से करने से पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। हाँ, जब आप अप्लाई में क्या करेंगे, अप्लाई में क्लिक करेंगे, यदि आपने OTR नहीं प्राप्त किया है तो उसमें पूछेगा कि आपके पास OTR नंबर है, OTR या नहीं है। तो आप बोलेंगे हाँ, तो यानी कि बोलेंगे मतलब हाँ में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, OTR नंबर मानेगा और फिर उसके बाद वो वेरीफाई करेगा और फिर यानी कि आपको डैशबोर्ड में ले जाएगा, वहीं से आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो जो है इसके बाद जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको फिर जो है पार्ट 2 भरने के लिए वो बोलेगा, और आपको जो है यानी कि फिर फीस जो है ना वो भरने के लिए बोलेगा। तीसरे चरण में आएगा फीस। इसे नेट बैंकिंग कार्ड और जो है ना यानी दूसरे पेमेंट मोड को आप चुन सकते हैं और उससे वो भरेंगे। उसके बाद पेमेंट जो है उसमें आप एक बार ही कीजिए। यदि कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता और कट जाता है, सूचना नहीं आती है, तो कुछ देर यानी कुछ दिन इंतजार कीजिए और फिर से डबल वेरिफिकेशन से आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, और जो है यदि आप पहली बार में फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो OTR जब आप अपना नंबर डालिए, डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड में पेंडिंग पेमेंट आएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर इसको जमा करिए। ओके, और फिर उसके बाद आप अपना जो है जो फॉर्म है उसे क्या कर लीजिए, ठीक है, डैशबोर्ड में जा कर के और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ओके, इसमें जो है आप लोगों को दिया गया है कुछ इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है, तक आप क्या कर सकते हो, उसमें श्रेणी में, उप श्रेणी में, डोमेसाइल में, और जो जेंडर है, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमी लेयर आदि, नाम पते में जो भी दावा किया जाएगा वही क्या होगा, मान्य होगा। और अंतिम तिथि के बाद कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, इसमें जो है ना ये दिया गया है, कोई तथ्य गलत पाया जाता है, छुपाया जाता है तो उसको जो है ना ये अस्वीकार कर देगा। तो आपको सभी चीज़ें जो है
OTR से ही करनी है। और जब आपका अभिलेख सत्यापन होगा तो आपने जो जो दावे प्रस्तुत किए हैं उनको आप प्रस्तुत करना पड़ेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क अनारक्षित EWS और OBC के लिए 100 रुपये, ठीक है, और ऑनलाइन प्रक्रिया 125 रुपये। ओके, 125 रुपये। SC और ST के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये और 25 रुपये 65 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला और कुशल खिलाड़ी ये अपने श्रेणी के अनुसार क्या करेंगे, ठीक है, फीस पेमेंट करेंगे। यानी कि OBC के हैं तो OBC, जनरल हैं तो जनरल के, और SC ST से हैं तो उसमें उसके अनुसार निर्धारित फीस को जमा करेंगे। ओके, अब रिक्तियां देख लेते हैं। इसमें कुल जो रिक्तियों की संख्या है वो यानी राज्य GIC के लिए वैकेंसियां हैं 1471 हैं, जिसमें पुरुषों की शाखाओं के लिए 777 है, महिलाओं के लिए और 694। इसमें सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसमें कुछ और भी स्पेशल हैं, यानी कि दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज के लिए 45 वैकेंसी हैं, और उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापक वर्ग के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो इसी को जो है यानी दिया गया है। आगे हम लोग बाद में देखेंगे कि किस विषय में कितनी वैकेंसी हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। ओके, अब यानी वे बोल रहा है कि वैकेंसियाँ घट बढ़ सकती हैं, इसका मतलब है बढ़ेंगी। ये समूह गा अराजपत्रित है, ठीक है, और ये जो है ना लेवल 8 की वैकेंसी है, और जो जेल प्रशिक्षण विद्यालय प्राध्यापक वर्ग है वो लेवल 7 की है वैकेंसी। आरक्षण जो है वो सिर्फ यूपी वालों को दिया जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश वालों को। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और जो 36 आरक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए मान्य होगा, बाहर वालों के नहीं। बाहर वाले जो भी होंगे वो सिर्फ सामान्य में, ठीक है, अप्लाई करेंगे। EWS के लिए, ठीक है, अलग से वैकेंसी है और उन्हें अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो है यानी कि आपको कुछ और जानकारी है, जिसमें वैवाहिक परिस्थिति है। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो, ठीक है, वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसके लिए यदि ज़रूरी है तो महामहिम राज्यपाल से क्या करना है, ठीक है, छूट का यानी कि सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें योग्यताएं क्या हैं। ओके, अब इस बार से आप लोग सुन लीजिए क्लियर कि बीएड अनिवार्य कर दिया है, पहले बीएड नहीं लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर है महिला पुरुष दोनों के लिए। इसमें है समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के लिए, ठीक है। इन सब के लिए है कि स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि MA होना चाहिए या MSc होना चाहिए, ठीक है, और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं दिया है 1 साल का 2 साल का लेकिन NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद है प्रवक्ता पुरुष या महिला इतिहास के लिए। इतिहास के लिए भी MA होना चाहिए, लेकिन वो प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में किसी एक में भी हो सकता है, ठीक है, और तीनों में भी हो सकता है। तीनों का मतलब है कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो तीनों में इकट्ठा देते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो तीनों में अलग अलग डिग्री देता है, यानी कि MA की डिग्री प्राचीन इतिहास में अलग, मध्यकालीन में अलग देता है, आधुनिक इतिहास में अलग देता है, ठीक है, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जीव विज्ञान के लिए, ठीक है, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान विषय में क्या होना चाहिए, MSc होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ओके, तो बॉटनी और जूलॉजी किसी एक में मास्टर डिग्री यानी MSc होना चाहिए, दोनों में ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हिंदी के लिए है, तो इसमें हिंदी विषय के रूप में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला स्नातक, ठीक है, अर्थात इसमें BA में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, यानी कि
एक विषय के रूप में जो है क्या होना चाहिए, आप हिंदी में मास्टर डिग्री हो, एमए हो, लेकिन जो है वो संस्कृत के साथ क्या होना चाहिए, कला में स्नातक होना चाहिए, अर्थात संस्कृत विषय आपका बीए में होना चाहिए। उर्दू के लिए है, ठीक है, किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या उर्दू विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की सभी में है, हिंदी में नहीं बताया तो आप लोग ये मत समझिए कि इसमें हिंदी में नहीं है। देखिए संस्कृत के लिए इसमें जो संस्कृत है उसके साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत के विषय में, ठीक है, परास्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ओके, इसके लिए ये नहीं दिया है कि हिंदी जो है वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सीधा दिया हुआ है। तो संस्कृत के लिए है, इसे अलग से नहीं दिया है, तो इसका मतलब है जो है यानी कि सोचे थे कि शायद इसमें कुछ जो है ना दिया हो अलग से। तो किसी भी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड की डिग्री दी गई, ठीक है। और है अधिमानी अर्हता। अधिमानित अर्हता का मतलब यह है कि यदि किसी दो व्यक्तियों का, अभ्यर्थियों का मार्क्स सेम हो जाता है तो फिर इनमें से देखा जाएगा, ठीक है, कि कौन जो है ना, यानी कि इनमें जिसके पास होगा उसे पहले दिया जाएगा। तो पहले ये है कि जिसने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की हो या तो एनसीसी में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है जो स्पर्श दृष्टिबाधितार्थ राजकीय इंटर कॉलेज या समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, इसके लिए जो हैं तो इसमें हैं प्रवक्ता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। इनमें जो है वो आपके ये विषय दिए गए हैं। इनमें दिया हुआ है कि आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और विशेष बीएड होना चाहिए, विशिष्ट बीएड या विशिष्ट एमएड होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट बीएड या विशिष्ट एमएड की उपाधि होनी चाहिए। और तीसरा ये भी है, 3 इसमें चाहिए। तीसरा है कि ब्रेल लिपि सांकेतिक भाषा का हिंदी में अथवा अंग्रेजी में, ठीक है, पढ़ने या लिखने का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 हैं तो 1, 2, 3 और 4 दृष्टिजनों यानी श्रवण जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी हैं। तो ये 4 इसके लिए चाहिए योग्यताएं। इसके बाद है जेल विद्यालय के लिए 2 वैकेंसी हैं। एक है मनोविज्ञान प्राध्यापक, तो अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि, अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि मास्टर डिग्री, या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एमए स्तर पर सामाजिक मनोविकार, सोशल पैथोलॉजी या सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, एक प्रश्न पत्र हो उसके साथ स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और अपराध विज्ञान को एक पक्ष में अपराध विज्ञान शोध प्रबंध रहा हो, ओके। और अधिमानी जो है ना यानी व्यवस्था ये है कि यदि उस विषय में डॉक्टरेट उपाधि हो, हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, और अन्य बात हो यानी कि सीधी भर्ती में टीए की 2 साल की सेवा या बी प्रमाण पत्र एनसीसी में हो। अपराध विज्ञान, ठीक है, दंड शास्त्र प्राध्यापक, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, बशर्ते कि इनमें से प्रत्येक एक प्रश्न पत्र लिया गया हो। समाजशास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञान या समाज मानव शास्त्र और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र और अपराध मनोविज्ञान, ठीक है, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। यहाँ पर भी दिया गया है डॉक्टरेट उपाधि हो, हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, ठीक है, और यदि टीए में जो है ना यानी 2 साल का अनुभव हो या जो है यानी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इनमें जो यानी कि नियमावली हैं वो सभी चीज़ें यानी लागू की गई हैं। अब आयु देखते हैं। आयु 1 जुलाई 2025 को देखी जाएगी। मिनिमम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। और जो है इसमें छूट दी गई है और जो छूट हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। तो
2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2005-4 के बाद का पैदा ना हुआ हो। दिव्यांगजनों के लिए 55 वर्ष तक की यानी कि आयु है, जिसे 2 जुलाई 1977 के पूर्व पैदा नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु में छूट दी गई है ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनके लिए दी गई है। तो जो छूट है वो जो है यानी कि अलग, और जो है ना जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी छूट दी गई है। ओके, तो ओबीसी, एससी, एसटी आदि सभी के लिए क्या है, 5 वर्ष की छूट है। और उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए 15 वर्ष की यानी कि छूट है। ओके, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो सर्विस है उससे 3 वर्ष के बराबर जो है ना छूट अनुमान्य होगी। ओके, अब जो यहाँ पर वो है एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम पैटर्न अभी यानी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें दिया गया मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कुछ सूचनाएं। जो परीक्षार्थी, ठीक है, मुख्य परीक्षा में यानी कि प्री वाली परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ठीक है, उनके लिए जो है ना मुख्य परीक्षा 1 आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है, और उन्हें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी फीस 200 रुपये तो होगी और 25 रुपये, तो कुल 225 रुपये फीस होगी, ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 80 रुपये फीस होगी, और जो है ओके 80 रुपये फीस और 25 रुपये ये यानी कि चार्ज, तो 105 रुपये फीस होगी। ओके, और जो है जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 105 रुपये ही फीस रखी जाएगी। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, वो जिस अपनी श्रेणी से आते हैं उसी के अनुसार फीस जमा करेंगे। ओके, इसके बाद इसमें है मुख्य लिखित परीक्षा में आवेदन पत्र में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि का 100 प्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि जब तब आप फॉर्म भरेंगे मेंस का, ठीक है, तो उसके लिए आपको, ठीक है, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ भेजने पड़ेंगे। ओके, इसमें कुछ और जानकारियां हैं कि हाई स्कूल का जो यानी कि अंक तालिका में जन्म तिथि लिखी है वही मानी जाएगी। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ सभी जो है यानी कि आपको कागज़ भेजने पड़ेंगे। और जो दिव्यांगजन हैं उनको जो है वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त माना जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि अभी हैं और 12 सितंबर के बाद 13 सितंबर को उनकी यदि क्या होती है जो है वो उनका पद समाप्त होता है, यानी कि वो पेंशन पे जाते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, 12 सितंबर तक, ठीक है, जो रिटायर होंगे, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, परीक्षा तिथि और समय ये सभी चीज़ें बाद में जो है यानी कि वो किया जाएगा। सभी को क्या करना है, यदि किसी तरीके का पत्राचार करना है तो OTR और जन्म तिथि, पिता का नाम आदि लिख करके, ठीक है, वो जो है यानी कि करेंगे, सूचित करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी क्या किए जाएंगे, सफल घोषित किए जाएंगे। यानी जितने पद हैं 100 पद हैं, तो 1500 अभ्यर्थी क्या किए जाएंगे, वो, ठीक है, उस सब यानी कि सब्जेक्ट के लिए मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। ओके, इसके बाद यानी कि OMR वगैरह जो भी भरना है उसके लिए क्लियर दिया हुआ है कि केवल काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक है, पेंसिल या अन्य पेन का प्रयोग नहीं करना है। ओके, इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा। और मिनिमम इसमें इफ़िशियंसी भी चाहिए, न्यूनतम जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए। SC ST के लिए न्यूनतम है 35%, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में। और जो जनरल के कैंडिडेट हैं इनको छोड़ करके 40% है, ठीक है, यानी कि
इसमें मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में 40% यदि कम अंक आते हैं तो फिर वो सिलेक्शन नहीं होगा। मुख्य में भी है, प्री में ही सिर्फ नहीं है। ओके, इसके बाद जो है यानी कि आपको परीक्षा के फॉर्म कैसे भरना है ये पूरा बताया गया है, ठीक है। और परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद जो है आपको एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है। और इसमें इंग्लिश में भी OTR वगैरह दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपका इसमें जो चेक डिस्क यानी डिस्क वगैरह है वो सभी चीज़ें क्या किया गया है, आपको दिया गया है। और यहाँ कुछ ऐसी जो है ना यानी कि वो भी दिए गए हैं सर्टिफिकेट जो जिसके अनुसार जो है वो बने होने चाहिए सर्टिफिकेट। और इसमें जो आपका दिया गया है दिव्यांग वगैरह का, इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ जो है आपके सिलेबस भी दिया गया है। ओके, तो इसमें जो सिलेबस है, ठीक है, हम लोग इसे सिलेबस को विस्तार से, ठीक है, बाद में जो है यानी कि डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेते हैं, यानी यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत आना क्या क्या है। ओके, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में 120 कुल प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे और 40 प्रश्न जो होंगे सामान्य अध्ययन के होंगे। और इसका जो वो होगा वो कुल 300 अंक का होगा, ठीक है, 300 अंक और 2 घंटे में। और इसका मतलब हो गया कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 अंक का होगा, 2.5 अंक का। ओके, तो जो है यानी कि 2.5 अंक का, अब कितने का भी हो, 1 अंक का हो, 2.5 अंक का हो, 5 अंक का हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करना होता है। ओके, तो ये प्री के लिए है। इसमें है जो GS है, ठीक है, सामान्य अध्ययन है, उसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास। अब इसे इन्होंने यानी कि जो है वो डिटेल में नहीं दिया है, सिर्फ यही दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, राज व्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, आधुनिकतम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग आदि के आधार पर जो है यानी कि ये होंगे। और प्रारंभिक गणित के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8वें स्तर के, ठीक है, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण। यानी कुल 11 खंड हैं, लगभग 2-2 प्रश्न सबके होंगे, 4-4 प्रश्न फिर होंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और जो वैकल्पिक विषय है जिसका 80 नंबर यानी 80 क्वेश्चन आएंगे वो मेंस की ही भांति होगा। ओके, तो इसमें जो मेंस है, ठीक है, मेंस का जो है वो 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक हिंदी एवं निबंध, तो 2 घंटे का होगा और 100 अंक का। और यानी कि परंपरागत तरीके का होगा, यही रिटर्न एग्जाम होगा, 3 घंटे का होगा और 300 अंक का होगा, ठीक है, तो कुल 400 का होगा। और जो है उसे आप लोगों को उसमें से ही जो है ये बनाया जाएगा मेरिट, ठीक है, ये हो जाएगा 400, ठीक है। इसका मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, इंटरव्यू इसमें से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ओके, तो इसमें जो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का है, ठीक है, वही इसमें आपका जो सिलेबस है वो हो जाएगा। तो इसमें हिंदी वाला जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित होगा। सामान्य हिंदी के 50 अंक यानी कि व्याकरण होगा और निबंध 50 अंकों का होगा। ओके, आप देख लेते हैं, अपठित गद्यांश आएगा, संक्षेपण, संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, क्योंकि मेंस है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल हो सकता है। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, देशी शब्द यानी कि शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप,
संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बोलियाँ और हिंदी भाषा का प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, ये सभी जो है ये इसके अंतर्गत, ठीक है, आएंगे। और निबंध है, इसमें इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक खंड होगा जिसमें एक निबंध लिखना पड़ेगा और लगभग 1000 शब्दों में लिखना होगा। अब इसके लिए क्लियर दिया हुआ है साहित्य और संस्कृति से, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से, विज्ञान और पर्यावरण से, प्रकृति आपदाएं और उनका निवारण से, और कृषि उद्योग व्यापार से। ओके, यहाँ पर वैकल्पिक विषय दूसरा दिया गया है और इसमें यानी कि वैकल्पिक विषय को 3 खंडों में बांटा जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और वैकल्पिक जो है वो जो है बांटे जाएंगे 3 में। पहला वाला होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 250 शब्द सीमा, और 5 प्रश्न होंगे, 125 अंक के होंगे, 25-25 अंक के। और दूसरे खंड में होंगे 5 प्रश्न, 150 शब्दों के, 15 अंक के होंगे, तो ये 75 हो गया। और 10 प्रश्न होंगे 50 शब्द के और ये 10 अंकों के होंगे, तो 100 अंक ये हो जाएंगे, तो हो गया कुल 300 अंकों का। ओके, चलिए तो सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, सभी चीज़ें जो पूरा है वो। ओके, इसके बाद गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, ठीक है, संस्कृत और संस्कृत व्याकरण। ओके, क्योंकि संस्कृत इसमें कम से कम ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, ये अनिवार्य किया हुआ है। ओके, तो इसमें संस्कृत व्याकरण और संस्कृत के भी आएंगे। और इसमें इंग्लिश में है ऑथर एंड वर्क्स, ठीक है, और दूसरा है लिटरेरी टर्म, ठीक है, मूवमेंट्स फ्रॉम द एंड द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये जो है यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो इसके बाद सेकेंड में आएगा लैंग्वेज। ओके, और इसमें आपके जो लेखक हैं अरिस्टोटल है और है ड्राइडन, जॉनसन और कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नॉल्ड और टी.एस. इलियट। लैंग्वेज में देखिए पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद भौतिकी में ये लगभग जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स और तापीय भौतिकी, ठीक है, थर्मल फिजिक्स इसके अंतर्गत आएगी, तरंग और दोलन, ठीक है। और इसके बाद है प्रकाशिकी, ठीक है, ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, ये सब यानी कि इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन वगैरह सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। केमिस्ट्री में है भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, उष्मागतिकी, ओके, तनु विलयन, अंतर सतह परिघटना, कोलाइडी, रासायनिक गतिकी, रासायनिक साम्य, ठीक है, वैद्युत रसायन, और अकार्बनिक में आएगा परमाणु की संरचना, रासायनिक बंध, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, ठीक है, कुछ सिद्धांत, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, IUPAC नामकरण, कार्बनिक अभिक्रियाओं और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ठीक है, और ये दी गई हैं, ठीक है, जो इनकी क्रियाएं हैं। सहसंयोजक बंध, कार्बनिक यौगिकों की शोधन विधि, समावयवता, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, सौरभिक यौगिक, ठीक है, बेंजीन व्युत्पन्न, ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन, वसा और तेल, ठीक है, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए संरचना, बहुलक, पॉलीमर, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन, औषधि में, खाद्य पदार्थों में अपमार्जक, ठीक है। इसके बाद है जीव विज्ञान, दो पार्ट में डिवाइड है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो पादप विविधता, इसमें वर्गीकरण आएगा, टेक्सोनॉमी, ठीक है। और इनमें प्रमुख रूप से एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इनमें से दिया गया है इनमें कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन। इसके बाद एंजियोस्पर्म, इनकी आकारिकी, ठीक है, और अनुकूलन, पत्तियां आदि सब, और पादप कार्मिकी, ठीक है, यानी कि जल से संबंध, प्रकाश संश्लेषण, अर्थात ये जो यानी कि कार्य करते हैं ये सब। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी और जो है ना इकोनॉमिक बॉटनी, उपयोग बॉटनी का, प्लांट पैथोलॉजी और इकोलॉजी और वातावरण, ओके। जो ग्रेजुएशन का है ये जो है आपका सिलेबस लगभग वही है, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ें हैं, पारितंत्र, जनसंख्या और बायोजियो केमिकल चक्र और इकोलॉजिकल सेक्शन, जैव विविधता, वातावरणीय प्रदूषण, तो इसमें सब प्रदूषण क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसके बाद जंतु विज्ञान, जानते हैं 50% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जीव विविधता में यानी जंतुओं का वर्गीकरण और उनका लक्षण, आकशुरुकी में इनका जो है ना सभी चीज़ें आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कशेरुकी आएंगे, मेढक, कबूतर और खरगोश की आंतरिक संरचना, जंतु उत्की और शरीर क्रिया विज्ञान कारिकी, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगी। भ्रूण विज्ञान, ठीक है, ये इसके अंतर्गत जो है ना ये आपको। फिर इसके बाद है कोशिका विज्ञान, कोशिका से संबंधित जो भी हैं ये आएंगी। फिर अनुवांशिकी, ओके, मेंडल और जो भी साथ में उनके नियम हैं। जैव प्रौद्योगिकी, जैव विकास, ओके। फिर मैथमेटिक्स हैं। तो इसी तरह से सभी जो यानी कि आपके सिलेबस हैं, संबंध और फलन, बीजगणित में अवयव है, सारणिक है, ओके, प्रायिकता है, और यानी कि कैलकुलस में है, और कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और जो है ना यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद है रिंग और रैखिक रूपांतरण, सदिश अवकलन, ठीक है, और सदिश समाकलन, रीमान समाकलन, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, ओके। और आपका संस्कृत है, संस्कृत में दिया गया है ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, वैदिक वांग्मय और संक्षिप्त इतिहास, इसका काल निर्धारण और प्रतिपाद्य विषय, वेदांग का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, शिक्षा, निरुक्त और छंद, 6 में से यही 3 पढ़ने हैं। दार्शनिक चिंतन, जो यानी 6 दर्शन हैं उनका सबका, ओके। व्याकरण में लघु सिद्धांत, कौमुदी, बाल की सभी चीज़ें क्या हैं इसमें हैं, शब्द रूप में ये दिए गए हैं, ठीक है। भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र, लौकिक साहित्य, ठीक है, इसमें रामायण एवं महाभारत, ठीक है। कुछ और प्रमुख काव्य हैं इनके साथ में जो आप लोगों ने एमए में पढ़ा होगा, ओके। खंड काव्य हैं मेघदूत, नीति शतक, गद्य काव्य, कादम्बरी, शिवराज विजयम, कथा साहित्य में पंचतंत्र, हितोपदेश, नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, ठीक है, रत्नावली और प्रतिमा नाटकम। चंपू में है नल चंपू, महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य, चंपू आदि में उत्पत्ति और विकास। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र आता है, देखने में लग रहा है कि इसके काफ़ी कम है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, मुद्रा और बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रारंभिक सांख्यिकी, ठीक है। ये हैं। जो आपका राजनीति विज्ञान है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहले वाले में राजनीति सिद्धांत है, ठीक है, और दूसरे वाले में भारत का जो संवैधानिक विकास और भारत का संविधान है, ओके। और भूगोल में
आपका जो दिया गया है वायुमंडल है, वायुमंडल, और फिर उसके बाद आपका जो है स्थलमंडल, जलमंडल। ठीक है, तो सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। जनजातियाँ, जातियाँ। ओके, इसमें है इतिहास, तो इतिहास तीनों आएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और जो है आपका आधुनिक कालीन इतिहास। ओके, समाजशास्त्र, इसे दो खंड में बांट दिया गया है। सामाजिक यानी कि शास्त्रीय अवधारणाएं, इसमें है आपका समाजशास्त्र का अर्थ है समाज है, जो दूसरी अवधारणाएं हैं वो आती हैं इसके अंतर्गत। सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। ठीक है, सामाजिक शास्त्र आ जाता है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक भारतीय समाज और संस्कृति। ठीक है, ये इसमें आता है। उर्दू है, उर्दू के क्या है, यानी कि एक और दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ओके, तीन भाग में बांटा गया है, चार भाग में बांटा गया है, इनमें अलग अलग दिया गया है। ओके, अब जो है इसमें विस्तार से और दिया गया है जो आपके ये समेकित माध्यमिक विद्यालय के लिए या दृष्टिबाधित यानी राजकीय इंटर कॉलेज के लिए हैं। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, प्रारंभिक परीक्षा में होगा वही 120, यानी कि जो है ना 80 प्रश्न विषय के और 40 प्रश्न जो है ना उसके होंगे। 2.5 अंक का होगा, 300 का और 2 घंटे का होगा, सेम वही है। ठीक है, बस ये है कि इसमें यहाँ पर कोई परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्रों की संख्या 3 होगी लिखित में। सामान्य हिंदी एवं निबंध कुल 100 अंक, सामान्य हिंदी 50 की, निबंध 50 के। ठीक है, और जो है ना यानी कि आपका 2 घंटे का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र होगा वैकल्पिक विषय, ये 3 घंटे का होगा, 300 अंक का होगा। ओके, और इसमें वही है जो पहले बताया जा चुका है। ठीक है, कि वो बांटा गया हो 3 भाग में। तीसरा प्रश्न पत्र होगा विशिष्ट अर्थायनी ब्रेल लिपि या सांकेतिक भाषा, ये 2 घंटे का होगा और 200 अंकों का होगा। ओके, यहाँ पर ब्रेल लिपि का पूरा क्या दिया हुआ है, आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, इकाई 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पर 4, 5 ये दिए गई हैं। ठीक है, पूरा का पूरा। तो ब्रेल लिपि 6 का डाट पद्धति ज्ञान जो है ना ये सब पूरा दिया हुआ है। इसे आप लोग अच्छी तरह से डाउनलोड करके और पढ़िए। विशिष्ट शिक्षा सांकेतिक भाषा, ठीक है, इसका भी जो है ना इसमें दिया हुआ है कि जो है ना सांकेतिक भाषा को कैसे आप पढ़ते हैं, उसका जो दिया है। ओके, यहाँ इसके बाद है सांकेतिक भाषा की रचना, सांकेतिक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, भारत में सांकेतिक भाषा का व्याकरण। इसके बाद जो यानी कि जेल प्रशिक्षण विद्यालय हैं, ठीक है, उसके प्राध्यापक के लिए 2 दिए गए हैं। इसमें है कुल प्रश्न पत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रारंभिक में 1 हो जाएगा, वही 40 और 80 के होंगे। और जो है ना 300 प्रश्न का यानी 300 अंकों का कुल होगा। और मुख्य जो परीक्षा होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य हिंदी इसका 100 अंक का ही होगा, ये वाला 50-50 का ही होगा। ठीक है, और वैकल्पिक विषय वो 300 अंक के होंगे, जो पहले ऊपर वाले दिए गए हैं सेम वही होगा। ठीक है, बस इसका अलग से क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ सिलेबस दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कहाँ और कितनी जो है वो वैकेंसियाँ हैं। ओके, तो देख लेते हैं। अब यानी टोटल वैकेंसी अंग्रेजी में पुरुष विंग में 100 हैं, सबसे ज़्यादा यही वैकेंसी। अर्थशास्त्र में 41 हैं, इतिहास 41, उर्दू 27, गणित में 94 वैकेंसी हैं। ठीक है, और भौतिक में 86, रसायन में 85, लगभग बराबर हैं वैकेंसी। ठीक है, और जीव विज्ञान में 73, भूगोल 38, संस्कृत 36, नागरिक शास्त्र 51, समाजशास्त्र 23 और हिंदी में यानी कि कुल 82 पद हैं। ओके, तो हिंदी में यहाँ पर कम है और टोटल है 777। ओके, इसके बाद महिला शाखा में जो है उसमें वैकेंसियाँ जो हैं अंग्रेजी में 84, अर्थशास्त्र में 36, इतिहास में 34, उर्दू में 13, गणित में 28, भौतिकी में यहाँ सबसे ज़्यादा हैं 104।
रसायन विज्ञान में 62, जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 26। ओके, इसके बाद 56 वैकेंसी संस्कृत में है, यहाँ संस्कृत में वैकेंसी ज़्यादा है। नागरिक शास्त्र में 54, समाजशास्त्र में 44 और हिंदी में 80 वैकेंसी है। कुल 694 वैकेंसी हैं। ओके, ये दृष्टिबाधितार्थ में जो यानी कि हैं कुल 45 वैकेंसी हैं। ओके, और इसमें अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसी हैं, एक मनोविज्ञान प्राध्यापक की एक है, अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र की भी विज्ञान यानी कि कुल एक है। ओके, तो आप लोगों ने ये पूरी वैकेंसी के विषय में देख लिया है, सिलेबस भी बता दिया गया है। तो इसमें जीएस का भी और हिंदी का भी, यानी कि मेंस में सिलेक्शन में जीएस का के साथ आपके सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी का भी बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, इसलिए हिंदी को आप लोग जो है कम मत आंकिएगा, क्योंकि 100 नंबर बहुत मायने रखता है। ओके, और साथ में जो है आप लोगों को जीएस की तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि 40 नंबर बहुत मायने रखता है। ओके, 40 नंबर बहुत मायने रखता है सब्जेक्ट। तो आप लोगों की दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, तो मेंस और प्री की दोनों शुरुआत कीजिए साथ में। कारण ये चीज़ है कि दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, पाठ्यक्रम दोनों का क्या है, सेम है। दोनों में जो है ना पाठ्यक्रम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाँ जीएस उसमें नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले में जो आपका सेकंड होगा, ठीक है, उसमें आपका जो है ये यानी कि वैकल्पिक विषय ये 300 अंक का। ठीक है, इसका सिलेबस और प्री का सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसलिए आप लोग जो है यानी कि लिखना शुरू कीजिए, लिख लिख करके जो है ना यानी कि अभ्यास कीजिए, हर एक को पढ़िए और उसके बाद उसमें देखिए, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है यानी क्वेश्चन हल करने के आदी हो चुके होते हैं। इसलिए अब लिखना शुरू कीजिए। ओके, तो जो टीचर यानी कि पढ़ा रहे होंगे स्कूलों में उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो लिखा भी रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखते भी हैं। ठीक है, इसलिए उनके लिखने की अभी जो है ना यानी अभ्यास बनी होगी। तो जो है बिल्कुल आप लोगों को यही कहना है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो इस हिंदी को कम मत समझिएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी में यानी आपको व्याकरण भी और निबंध भी, ठीक है, दोनों लिखना पड़ेगा। यानी 50-50 अंक का दोनों हैं। ओके, तो सिर्फ इसी के भरोसे आप सोचें कि हम यानी सिलेक्शन ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा। और उसमें भी जीएस भी पढ़ना है और आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ओके, तो जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे। और जो है ये भी बता देना है कि ये ऑल इंडिया ओपन वैकेंसी है, इसको किसी स्टेट का कोई भी पर्सन भर सकता है। ठीक है, सिर्फ यूपी के लिए नहीं है ये। ओके, तो इसे कोई भी भर सकता है। और राजकीय जीआईसी की वैकेंसी है। तो जानकारी कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से यही कहना है कि चैनल में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ठीक है, प्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेंस है। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी प्री की लगभग हुई होगी, कई सालों से कर रहे होते हैं आप लोग, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों से मदद हो सकेगी हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, तैयारी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।